शोएब मलिक की तीसरी शादी, सानिया मिर्ज़ा को तलाक। शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शोएब मलिक की जो तीसरी शादी है उसको बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, बड़ा उसको शेयर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मुझे वैसे तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे तबसरा करना से मैं जो है ना वो गुरेज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शोएब मलिक पे कोई तबसरा करना नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल हमारे जो सोसाइटी का जो ट्रेंड है या अलमिया है इसके ऊपर ज़रूर फोकस करूँगा। शोएब मलिक की शादी जब 2010 में हुई थी, मुझे याद है उस वक्त जो सैलाबी रेला था वो सिंध में दाखिल हुआ था, और मैंने देखा था कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिंध के अंदर जो तबाही हो रही थी उसको दिखाने के बजाय वो शोएब मलिक की शादी को जो है ना वो हाईलाइट कर रहा था। तो उस वजह से ये शादी जो है ना मुझे तो स्पेशली ख़ास तौर पे याद है कि प्रायोरिटी जो है वो हमारी सोसाइटी की क्या है। एक तरफ सैलाब में लोग डूब रहे थे, मर रहे थे, और मीडिया जो है बजाय उस चीज़ को उन लोगों को दिखाने के, मीडिया जो है ना वो ऐसी चीज़ दिखा रहा था जो कि शायद इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी वो चीज़ ज़रूरी थी। अब जाके अब चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया का वो ज़माना नहीं रहा, सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल मैं बैठ के देखता हूँ कि अब सोशल मीडिया पे भी जो हमारे इश्यूज़ हैं उसके बरक्स जो है ना ये वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो शायद मीडिया भी मैं समझता हूँ उस वक्त सही था कि वो वही दिखाना चाह रहा था जो कि पब्लिक देखना चाह रही थी। तो बहरहाल वापस आते हैं जो है ना टॉपिक की तरफ कि शादी हुई थी। ठीक है, शादी जो है वो एक मजहबी फरीज़ा है, किसने कर ली या किसी को डिवोर्स हो गई, ये कोई इतना बड़ा यानी इसको हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट ये मेक करना चाहूँगा कि हमारे आजकल जितने भी ड्रामे चलते हैं, जितने भी आजकल हमारे जो प्रोग्राम होते हैं या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड करती हैं, उसमें हमारे जो मौजू हैं वो सिर्फ यही रह गए हैं, किसके साथ शादी हो रही है, तलाक हो रही है, एक बंदा दूसरे को छोड़ कर दूसरे से शादी कर रहा है, लड़की अपने शोहर के से तलाक लेके दूसरे लड़के के साथ शादी कर रही है, लड़का जो है वो अपनी बीवी को तलाक देके दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये समझो कि आजकल ड्रामों के अंदर भी ऐसा ही दिखा रहे हैं, फिल्मों के अंदर भी ऐसा ही दिखा रहे हैं, और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ एक कॉमन देखी गई है। तो इससे ओवरऑल हमारी जो एक माइंड बन रहा है या एक तरह से जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि देखिए, तलाक वो वाहिद जायज़ अमल है जो हमारे मज़हब में जो है सख्त नापसंदीदा है, और इंतहाई एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो है वो कहा जाता है कि आप जो है ना किसी को तलाक दें। लेकिन यहाँ पर तो हमने इसको समझो कि एक मजाक बनाया हुआ है, यानी कोई ये बड़ी बात ही नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तलाक से दो खानदान टूट जाते हैं, नफरतें पड़ जाती हैं, और ये अरसा दराज तक ये चीज़ें जाती हैं, लेकिन हमारा इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है हमें डिस्करेज करना होगा। ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख देगी। हम वेस्ट की मिसालें देते हैं, देखें वेस्ट के अंदर जो है ना ये चीज़ कोई माना नहीं रखती, लेकिन वेस्ट के अंदर जितना टेंशन है, जितना डिप्रेशन है, इस हिसाब से हम बहुत खुश हैं। तो अगर हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में आएंगी, हम जो है ना आज़ाद होंगे, आज़ादी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ कि हमारा जो है ओवरऑल जो ये जो चीज़ें हमारी बन रही हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ड्रामों में सिर्फ यही क्यों रह गए हैं। इंडिया के अंदर जो है वो G20 की कॉन्फ्रेंस होती है, चाइना जो है वो दुनिया से कनेक्ट होने के लिए जो है ना वो सीपेक और वन बेल्ट की बातें हो रही हैं। हर मुल्क अपनी इकोनॉमी और चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, पब्लिक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, और हमारा जो फोकस है वो सिर्फ उन चीज़ों पे रह गया है। तो मेरी जो है ये तजवीज़ है, गुजारिश है
तो बराए करम इन चीज़ों से या इन जो भी हमारे जो मामलात हैं इसको एक तो डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो शिफ्ट है सोच का डायरेक्शन जो है वो अब इन चीज़ों से बढ़ के ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमी और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क में की भी बेहतरी होगी और हम जो है एक अच्छी कौम बन के दुनिया के सामने आएंगे। थैंक यू।